ये सारे लक्षण साधु के आते हैं। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति भी जब कभी किसी की निंदा होती है तो वो उस निंदा में शामिल हो जाता है। भले उसको आलोचना का, मीमांसा का विषय बना ले, लेकिन दूसरे के दोषों का जो वर्णन है यहाँ चूक हो जाती है। ये तो दर्पण है ना, चेहरा तो अपना देखना है। जब भी किसी दूसरे के दोष का वर्णन होता है तो हमें कैसा लगता है? अच्छे से अच्छे सज्जन व्यक्ति भी, क्योंकि वो व्यक्ति दोषयुक्त है, यह बात सत्य है, लेकिन उसके दोषों का वर्णन उसको दुख नहीं देता, उसके हृदय में करुणा उत्पन्न नहीं करता, वह भी उसी रस में शामिल हो जाता है। क्योंकि निंदा में एक रस है। हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख लिखा था, हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसका नाम था निंदा रस। बोले शास्त्र में 9 रसों का वर्णन है, लेकिन शास्त्रकार एक रस को भूल गए, उसका नाम है निंदा रस। निंदा करने में एक रस की अनुभूति होती है, ये साधु के हृदय में नहीं होती। बहुत गंभीरतम लक्षण है, बड़े उदार हृदय में जाके ये उतरेगा। क्यों निंदा में रस क्यों आता है? निंदा में रस इसलिए आता है क्योंकि असल में कहीं ना कहीं हम सबसे बड़े, यशस्वी, कीर्तिमान होना चाहते हैं। ये बड़ी छिपी हुई आकांक्षा है। दूसरे की निंदा हमें जो है बड़ा बना देती है। अपने बड़े होने की अनुभूति एक रस पैदा करती है। जब दूसरे की बहुत प्रशंसा हो रही हो तो आप छोटे हो जाते हो। मान लो आप शास्त्री हो, शास्त्रज्ञ हो, थोड़ी शास्त्र चर्चा करते हो और आपके सामने अच्छे अच्छे शास्त्रियों की प्रशंसा की जाने लगे, थोड़ी देर में आपको अपनी लघुता का एहसास होने लगेगा। और अपनी लघुता किसी को अच्छी लगती नहीं है। तो दूसरे की प्रशंसा क्योंकि हमको छोटा बनाती है, इसलिए मज़ा नहीं आता। और दूसरे की निंदा हमको तत्क्षण बड़ा बना देती है। वह निंदित व्यक्ति और हम बड़े, उसमें रसोत्पत्ति हो जाती है। प्रभु श्री राम का स्वभाव ये नहीं था। सबहि मान प्रद आप अमानी, जो सबको सम्मान दे दे और अपने सम्मान को गुप्त रखे, वो है प्रभु राम। ये वही कर सकता है जिसको निंदा में मज़ा ना आता हो।